हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं इस समय 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग जो है आज हमारा पहला क्लास होगा नीट के लिए और उसमें हम लोग बात करेंगे नीट 2023 की। 2022 की इसलिए नहीं कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनका अप्रैल या मई में 2022 का एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग 2023 के क्लास 11th के बच्चों के लिए है ये। आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आप 2023 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बच्चों इसके लिए आपको सारी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। आपको क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए, आपको क्या नहीं पढ़ना है वो पता होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए और किन किन की चीज़ों का हमको यूज करना है, कौन सी हमको किताबें पढ़नी है तो उसके बारे में हमको जानना है। तो जैसा नीट के बारे में तो सभी सुने होंगे, हर बच्चा सुना होगा, हर मेधावी छात्र सुना होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पहले ही आपके लिए कि ये नीट हमारे लिए है किसके 2023 किसके लिए बेटा 2023 के लिए, 22 के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग 11th के बच्चों को हम बता रहे हैं कि आप 2023 में क्या है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। इस फाउंडेशन बैच के लिए है। फाउंडेशन बैच कौन सा हमारे पास जो 11th का है, कौन सा जो 11th का हमारा फाउंडेशन बैच है उसके लिए ये है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्लास 11th के लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। और जो 12th में है वो तो 2022 वाला भी दे सकते हैं। अगर आपकी तैयारी है तो अच्छे से याद रखिएगा। आप सबको पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्या है एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। राष्ट्रीय क्या है हमारे पास पात्रता परीक्षा, आपको ये करना है। तो इसका फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन से नेशनल, ई से एलिजिबिलिटी, ई से एंट्रेंस, टी से टेस्ट होता है। ये करवाता कौन है? नीट को पहली बात जो करवाता है उसका नाम है NTA। क्या करवाता है? NTA। पहले CBSE करवाती थी। एन से होता है नेशनल, टी से टेस्टिंग एजेंसी। ये अभी जो है 2 साल पहले बदला है, मतलब पहली बार NTA ने करवाया है जो है एग्ज़ाम। तो अब इसके बाद आपके पास दूसरा साल हो जाएगा, आपके लिए फिर ये तीसरा साल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ये एग्ज़ाम करवाता है। NTA करवाता है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भारत सरकार की संस्था है। इंडियन गवर्नमेंट क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की ये क्या है संस्था है। इंडियन गवर्नमेंट की ये संस्था है जो कि नीट का एग्ज़ाम करवाती है। नीट के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो CBSE का पैटर्न है वही पैटर्न है। CBSE का मतलब हमारे पास पूरी तरीके से NCERT। आपको NCERT ही पढ़नी है। अभी तक ये CBSE में लगती थी ना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जो है स्टेट्स में लगती थी ये बुक, लेकिन अब ओवरऑल इंडिया में लगने लगी है। हमारे यूपी में भी अब यही क्या है बुक चलती है ना। तो अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चों को पहले रमेश गुप्ता, MP कौशिक या स्टेट लेवल की बुक पढ़नी थी, लेकिन जब उनको एग्ज़ाम देना रहता था तो उनको क्या है फिर से तैयारी करनी पड़ती थी, फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो अब थोड़ा सा कंपटीशन आपका सरल हो गया है, क्योंकि आपको वही 11th में पढ़नी है, आपको वही 12th में पढ़नी है और आपको वही नीट के लिए भी तैयारी करनी है। अगर आप अच्छे से बेटा 11th और 12th पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही जैसे आपका 12th का रिजल्ट आएगा आपको ये सुनाई देगा कि आप नीट में भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो नीट का मतलब है नेशनल। ये नीट किसके लिए है? एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर्स के लिए। क्या है? अगर आपको डॉक्टर्स बनना है या डॉक्टर बनना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना है। आपको नीट क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आप ये किस डॉक्टर कौन सा बनेंगे? पहला आपके पास है MBBS। क्या करना है? MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर उससे कम रैंक आपकी आती है थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा BDS ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांत वाला। अगर आप उससे भी कम आते हैं तो आपको मिलेगा BAMS, बैचलर ऑफ क्या है
होम्योपैथी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड क्या है सर्जरी के लिए। ये आयुर्वेदाचार्य होंगे। इससे आप फिर होंगे BHMS। ये चार की चारों ही बैचलर डिग्रियां हैं। ये चार की चारों ही बैचलर डिग्रियां हैं। सबसे टॉप पे नंबर 1 पे हमारे पास क्या है MBBS है। MBBS के बाद आपके पास BDS है और BDS के बाद क्या है आयुर्वेदाचार्य। क्या लिखेंगे आयुर्वेद। क्या लिखेंगे आयुर्वेद। इसको हम लोग बेटा कहते हैं एलोपैथी। क्या कहेंगे एलोपैथी हम लोग कहते हैं इसको। एलोपैथी वाला है ये आपको BDS मतलब क्या है टीथ वाला, डेंटल जिसे कहा जाता है, डेंटल है। और ये आयुर्वेद का है। क्या है आयुर्वेद। और BHMS क्या है होम्योपैथी। क्या कहेंगे होम्योपैथी। होता तो होम्योपैथी है लेकिन आप होम्योपैथी याद रखिए। अगर आप MBBS में क्वालिफाई हो जाते हैं, नीट के थ्रू सबसे अच्छी रैंक रहती है, तो आपको एलोपैथी मिलेगा। एलोपैथी का मतलब इंग्लिश दवाओं वाले, जो अंग्रेजी दवा के डॉक्टर होते हैं, जिनकी अच्छी खासी आमदनी होती है 10 लाख रुपए महीने कम से कम। BDS का मतलब है हमारे पास डेंटल। डेंटल मतलब दंत चिकित्सक जिसे कहते हैं, जो दांत वाले होते हैं। BAMS मतलब आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेद, आयुर्वेदाचार्य जिसे कहते हैं। और BHMS का मतलब होता है होम्योपैथी। तो आपको रैंक वाइज मिलेगा कि आपको कितना अच्छा मार्क्स आपके नीट में आया है, मतलब आप ये डॉक्टर बनेंगे। अगर आप MBBS हो जाते हैं तो MBBS के बाद ही आप क्या है MS या MD कर पाएंगे। उससे पहले ना आप MS कर पाएंगे ना आप MD कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए आपको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो नीट का एग्ज़ाम होता है, ये वाला NTA करवाती है, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपका पैटर्न क्या होगा, CBSE का पैटर्न है ना। ओवरऑल वो कहते हैं सभी स्टेट्स को हम लोग मिला के करते हैं, लेकिन सभी स्टेट्स में अब NCERT की ही किताब चलती है। NCERT के सिवा कोई अन्य किताब नहीं चलती है ना। आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको NCERT पढ़ना है। इसीलिए हमारे स्टेट में भी NCERT लग गई और वो मस्ट कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमारे पास क्या है CBSE NCERT। आपको किसी भी कोचिंग की कोई भी जो है नोट्स नहीं लेनी है, कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको नीट के लिए NCERT ही पढ़ना है। अब आते हैं कि भैया जब हम 11th में हैं तो हमारे नीट के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो हमको 3 चीज़ पढ़नी है। फिजिक्स पढ़नी है, दूसरा हमारे पास क्या पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ना है, और तीसरा हमारे पास क्या है बायोलॉजी पढ़ना है। अगर आप चाहे 11th में हो चाहे, आपको क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन जो है इन्हीं चीज़ों से पूछा जाएगा। आपसे ना वो हिंदी पूछेंगे, ना मैथमेटिक्स आपकी पूछेंगे, ना आपकी इंग्लिश पूछेंगे, ना कोई हिस्ट्री, ना इतिहास। 3 सब्जेक्ट केवल आपसे पूछा जाएगा नीट के लिए। फिजिक्स में अभी तक आता था 45 क्वेश्चंस, लेकिन अब आने लगे हैं 50 में से 3 आपको 30 तो कंपलसरी है, सबको करना है। और जो 15 होते हैं उसमें से 10 आपको ऑप्शनल मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बेटा 50 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। लेकिन ये बायोलॉजी राजा ये कितना आएगा 100 क्वेश्चन। कितना 100 क्वेश्चन। बायोलॉजी के कितने आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग इतना देखे हैं। आइए थोड़ा यहाँ से देखते हैं कि जो फिजिक्स का आएगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखो बेटा जो फिजिक्स का आएगा उसमें से 50 क्वेश्चन हैं। तो 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो आपको क्या है कंपलसरी हैं, मतलब सबको करना ही करना है। वो 35 क्वेश्चन करना ही करना है। जो लास्ट में ये जो 15 आते हैं, 15 में से क्या है 10 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 10 क्वेश्चन आउट ऑफ क्या है 15 क्वेश्चन। इस 15 में से आप जो है 10 क्वेश्चन केवल करना है। 50 में से 35 तो सबको करना ही करना है।
और उस 15 में से 10 आपको करना है, कुल मिला के 45, कुल मिला के 45 है तो 50, लेकिन आपको नंबर मिलेगा किसका, 45 का। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में भी है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है कि 50 क्वेश्चन आपको आएंगे, 50 में से 35 तो आपके पास कंपलसरी हैं। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं सी मतलब कंपलसरी, और 15 में हमारे पास क्या है 10 करना है, आउट ऑफ क्या है 15, आउट ऑफ 15। तो ये कितना करना है 10 करना है। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। आइए यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, थोड़ा सा ऊपर हम देख लेते हैं बायो का। बायो में आपको यही आपका नीट का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से बेहतर बनाएगा। क्योंकि भैया इसमें उन्होंने कर दिया है 50 किसके, जूलॉजी के, किसके, जूलॉजी के, और 50 क्या है बॉटनी के। जबकि एनसीईआरटी में आपको जूलॉजी बॉटनी के नाम से नहीं मिलेगा, वहाँ पे केवल मिलेगा तो बायोलॉजी के नाम से। इसमें भी ऐसे इस 50 में से ऐसा है कि 35 कौन से हो गए कंपलसरी वाले, और बेटा 15 कौन से हो गए ऑप्शनल, मतलब 10 आपको करना है, आउट ऑफ 15 में से करना है। ऐसे आपके जूलॉजी में भी हो गया कि आपके जूलॉजी में 35 आपको तो कंपलसरी करना ही करना है, और 35 में इसके बाद जितना है 10 आपको क्या करना है, आउट ऑफ क्या है 15। 15 में से हमको क्या है 10 करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि यहाँ 15 में से आपको कितना करना है 10, 15 में से कितना करना है बेटा 10 करना है, किसमें, आउट ऑफ 15 में से। 15 में से आपको 10, कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि हम क्वेश्चन तो देंगे 200, लेकिन नंबर आपको दिया जाएगा 180 का, क्योंकि आपको 180 क्वेश्चन ही करना है। वहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको जैसे 5 जो है फिजिक्स में आप छोड़ सकते हैं, 5 केमिस्ट्री में छोड़ सकते हैं, 5 जूलॉजी में छोड़ सकते हैं, और 5 क्या है बॉटनी में छोड़ सकते हैं। 35 कंपलसरी रहेगा, जो 15 रहेगा उस 15 में से 10 आपको जो है सेलेक्ट करना रहेगा, 5 आप छोड़ सकते हैं। जैसे दिया नहीं रहता हम लोगों में कि इन दिए गए क्वेश्चन में से 5 का उत्तर दीजिए, ना 8 का उत्तर दीजिए, दिए गए प्रश्नों में से आप जो है 3 का उत्तर दीजिए। तो जो 50 रहेगा उसमें 35 का तो देना ही देना है, और उसके बाद इन 10-15 में से 10 का उत्तर आपको देना रहेगा। तो इतना आप लोगों ने देखा होगा। हमको उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग नोट कर लीजिए जो क्लास में बैठे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं वो जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ताकि अब हम थोड़ा सा बुक्स की बात करेंगे, जो ये एनसीईआरटी की फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो बायोलॉजी है, इन बुक्स की बात करेंगे, और थोड़ा सा आगे इसकी और डिटेल की बात करते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं बच्चों। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के सिवा अगर आपका एनसीईआरटी नहीं तैयार है तो बेटा आप चाहे जो किताब पढ़ लो, चाहे आप जो बुक पढ़ लो, चाहे आप जितना जो है कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। और एनसीईआरटी से 90 से 95% क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा कहीं से भी पूछ लेंगे, वो 10th की किताब से पूछ लेंगे, 9th की किताब से पूछ लेंगे, और किससे पूछ लेंगे, हो सकता है कि काठों और हायर लेवल्स में पूछ सका जाए, थोड़ा बाहर से हो सकता है, नहीं तो बाकी चीज़ें आपको सब के सब एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। तो अब हम आते हैं बुक्स फॉर क्या है एनसीईआरटी, बुक्स की बात करते हैं। बुक्स फॉर क्या है हमारे पास, बुक्स फॉर नीट, बुक्स फॉर नीट। नीट को जो है नीट क्रैक, अगर नीट को आपको क्रैक करना है तो बेटा कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी हम पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में आते हैं, आपको फिजिक्स में मिलेगी 2, क्लास 11th की एनसीईआरटी की बात पहले कर लेते हैं। 11th फिजिक्स में आपको बेटा 2 मिलेगी। केमिस्ट्री में बेटा आपको 2 मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। केमिस्ट्री में भी आपको बेटा कितने मिलेगी, 2 मिलेगी, और बायो में सिर्फ 1 मिलेगी। बायोलॉजी में सिर्फ 1 बुक रहेगी। अब हम लोग आते हैं किसमें, क्लास 12th में। आपके नीट में जो है 11th और 12th दोनों का मिला के पूछेगा, दोनों का मिला के पूछेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि
कि बोर्ड की तरह कि अभी सिर्फ 12th वाले का पूछा जा रहा है, अभी सिर्फ 11th वाले का पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी बेटा फिजिक्स के लिए कितनी बुक्स है? 2। फिजिक्स के लिए कितनी बुक? 2। यहाँ भी केमिस्ट्री के लिए कितनी बुक है बेटा? 2। और बायोलॉजी के लिए हमारे पास कितनी बुक है? बायोलॉजी कितने लिए बुक है? 1। तो कुल मिलाकर के 2 फिजिक्स की 11th में, 2 फिजिक्स की कहाँ पे बेटा? केमिस्ट्री में, और 2 फिजिक्स की हमारे पास कहाँ पे होगी? 2 फिजिक्स की कहाँ पे होगी? 12th में, और 2 केमिस्ट्री की 12th में, 1 बायोलॉजी की, 1 बायोलॉजी की। और ये सब की सब किताबें कुल मिलाकर के 500 जो है 11th वाली का, और 500 किसका हो जाता है? 12th वाली का। 1000 रुपये में आपको बुक मिल जाती है। आपको बस यही पढ़ना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए, हम लोग जो है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेज, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।